तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त से एकदम पढ़ाई तैयारी हो रहा होगा, है ना। तो आइए आज हम कक्षा 10वीं का जो है कक्षा 10वीं का बिहार बोर्ड अध्याय जो है 2 का जो है ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुपद का जो है चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं और उसमें उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारा हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, है ना। तो ये सारा पीडीएफ लेना है तो कहाँ जाना है, ये अपनी स्कूल क्लासेस जो होगा इस पर टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना है। अपनी स्कूल क्लासेस क्या है, स्पेलिंग सही से देखना है, APNI अपनी स्कूल क्लासेस, है ना। टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से पीडीएफ सारा मिल जाएगा आपको, है ना। और व्हाट्सएप चैनल पर भी पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो BM टीचिंग सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। बड़ी दुर्गा स्थान, कटिहार, बिहार, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1, इसको क्या करना है ध्यान से, एकदम बहुत ही आसान है, इजी है एकदम, ठीक है। बोलिए इससे ज़्यादा इजी तो मतलब कोई देखे ही नहीं थे, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये x वाला है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है ना। x अक्ष को जो है ये लाइन जो है कई बार काट रहा है, ये लाइन जो इस तरह गया है तो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे। तो px की शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। px के शून्यकों की संख्या 1 नंबर का, px के शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो गया, है ना। अब यहाँ देखना है x वाला लाइन को, ये जो लकीर कितना बार काट रहा है, तो 2 बार, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, है ना। और ये तीसरा नंबर देखते हैं, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं x वाला लाइन ये वाला है, x वाला लाइन को कितना बार काट रहा है, ये एक यहाँ यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो px की शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, px के शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। कितना है, px के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा, है ना। px के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। अब चौथा नंबर आते हैं। चौथा नंबर में क्या दिया गया है देख सकते हैं, x वाला रेखा को यहाँ जो है एक लाइन जो खींचा गया है इस तरह, तो यहाँ पे 1 बार काट रहा है। इसका मतलब चौथा नंबर हो गया px के शून्यकों की संख्या, ये ना क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्रत्येक आकृति y बराबर px से जहाँ px बहुपद है का ग्राफ के प्रत्येक px का शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो px के शून्यकों की संख्या यही होगा, ठीक है, ये था। आगे है तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 1। अब आते हैं 5वां नंबर, px के शून्यकों की संख्या क्या है देखते हैं। यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ से 1, तो इस जगह जो है 1 ही बार काटा हुआ है। तो px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब छठा नंबर देखते हैं सवाल, px के शून्यकों की संख्या बराबर, यहाँ देख सकते हैं एक बार ये लाइन को काटा गया है, एक बार यहाँ लाइन को काटा गया है, एक बार यहाँ पे काटा गया है, एक बार यहाँ काटा गया। तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो यही था, देख सकते हैं यहाँ पे 1 बार काटा था तो यहाँ 1 हुआ, है ना, ये वाला। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये टाइप कर लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ जो है इसका व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होगा, व्यापक रूप है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप होगा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। अब जो है इसके सामने नीचे में जो है सवाल को यहाँ लिख देंगे, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस सी बराबर 0। तो ये पूरे को px मान लेते हैं, px बराबर 0 हुआ है ना। तो यहाँ हो गया, यहाँ ध्यान रखना है। तो क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित की सत्यता ज्ञात जांच करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, सत्यता किस तरह जांचेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ जो है a का मान कुछ नहीं तो 1 हो गया, और यहाँ b के जगह क्या है 7 है, और c के जगह क्या है, c के जगह यहाँ 10 था, 6 का है। यहाँ 10 था, ठीक है। तो a इंटू सी करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा, a गुना सी। ऐसा करने के बाद क्या करना है, a के जगह कुछ नहीं तो 1 और c के जगह 10 है, तो बराबर गुना करेंगे तो कितना 10 हुआ। 10 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे कि जोड़ के या घटा के 7 आना चाहिए। तो 5 और ये 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आ जाना चाहिए, bx के बराबर आना चाहिए, bx के जगह जो भी होगा, है ना। और ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, है ना। तो 5 दूना 10, गुना करेंगे भी तो आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये जोड़ा मिल गया, और जोड़ा में से जो है कॉमन जो आ रहा है उसको निकाल लेना है। यहाँ देख सकते हैं दोनों में किससे भाग लग सकता है, x से इसमें भी भागा लगेगा, इसमें भी x से भागा लगेगा, ठीक है। अब जो है अब क्या करेंगे, इसको हम x कॉमन ले लेंगे, है ना। x बाहर कॉमन जो लेंगे वो इसी को यहाँ साइड में लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या बचा, x बचा, तो यहाँ x लिख दिया, वही बचा हुआ। और यहाँ x तो कॉमन ले लिए थे, तो इसमें 5 बच जाएगा, है ना। प्लस इसमें जो है 2 से भागा लग रहा है, दोनों में 2 और 10 में किससे भागा लगेगा, 2 से, तो 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब 10 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, है ना, यहाँ 5 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि 2 से भागा इसमें भी दिया, 2 से इसमें भागा दिया, तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, है ना। अभी दोनों में 5 5 मिल रहा है, x प्लस 5, तो साइड कर लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, है ना। x प्लस 5 इंटू, अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो यहाँ लिख लेंगे x आप प्लस में कितना 2, ठीक है। अब बराबर में कितना 0, तो x प्लस 5 अब बराबर क्या 0, x प्लस 2
बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर से इस साइड लाएंगे तो माइनस में 5, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में 2। ये अल्फ़ा का मान हो गया और ये माइनस में बीटा का मान कितना हो गया, माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसको जांच कैसे करना है, जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है। अब जांच इसको कैसे किस तरह करेंगे, ध्यान से देखना है। इसको हम लोग जांच करेंगे। चलिए इसको जो है अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ शून्यकों का योग जो होता है शून्यकों का योग बराबर शून्यक कौन होता है, शून्यक होता है अल्फ़ा। इसको हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ समीकरण लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ ध्यान रखना है कि समीकरण क्या था यहाँ पे, समीकरण यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए का मान अल्फ़ा का मान कितना आया था, अल्फ़ा का मान आया था -5 और बीटा का मान आया था -2। ठीक है, अल्फ़ा का मान आया -5, ये प्लस है, और ये बीटा का मान -2। ठीक है, अब बराबर में बी का मान यहाँ कितना है, 7 है। बी का मान 7 है, तो ये माइनस है और 7 है। अब बट्टे में ए का मान कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है ना। तो यहाँ हम 1 रख दिए, है ना, 1 रख दिए। अब दोनों को, ये -5 है, यहाँ प्लस गुना माइनस क्या होगा, -2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आ गया। अब बराबर ये -7 हो गया। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये जांच हो गया। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल के रूप में भी जांच करना होता है। तो यहाँ लिखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, है ना। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A होता है। गुणनफल क्या होता है, देख सकते हैं। गुणनफल का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर C/A होता है। ठीक है, शून्य कौन हुआ, अल्फ़ा और बीटा। अब बीच में क्या, गुणनफल। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान कितना था, -5 गुने -2 बराबर C का मान यहाँ कितना था,
सी का यहाँ मान देख सकते हैं, यहाँ पे कितना आया था, सी का मान 10, सी का मान 10 है ना। तो सी का मान यहाँ जो है 10 था, ठीक है। ये दोनों को माइनस और गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 गुना 2 10 हो गया बराबर 10। जांच हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि जांच किस तरह किया जाता है, निकाला कैसे जाता है, शून्य कैसे निकाला जाता है, जांच कैसे किया जाता है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे ये 2.1 जो है, इससे पहले उदाहरण नंबर 1 जो हम लोग देखे थे वही है, सेम, ठीक है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखना है, एक्स वाला ये रेखा है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कितना बार कोई रेखा काट रहा है जो खींचा गया है, ये रेखा जो खींचा गया है इस अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है ना। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। पी एक्स के शून्यक बराबर हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि इस रेखा को जो है ना एक बार भी नहीं काटा गया इस रेखा के द्वारा, है ना। तो इस तरह अगर नहीं काटा जाता तो कुछ शून्यक होता, लेकिन कुछ नहीं काटा गया तो 0, है ना। यहाँ ध्यान रखना, इस रेखा को जो है, ये रेखा जो है इस तरह जो है एक बार काट रहा है यहाँ पे, है ना, इस जगह एक बार काट रहा है। इसका मतलब दूसरा नंबर है पी एक्स बराबर 1। आंसर कितना होगा, पी एक्स बराबर 1। तीसरा नंबर है पी एक्स बराबर, तीसरा नंबर ध्यान से देखना है, ये लकीर जो है इस तरह गया है, इस तरह गया है ना। यहाँ पे एक बार काटा गया है, एक बार y वाला को नहीं देखना है ना, सिर्फ x वाला रेखा को, इस वाले रेखा को कितना बार काटा गया वो देखना है। एक बार यहाँ काटा गया है, एक बार यहाँ काटा गया है, 3 बार काटा गया है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। चौथा नंबर क्या है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, चौथा नंबर क्या है, यहाँ देख सकते हैं ये रेखा जो है इसको 2 बार काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब 2 हुआ। पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2। पाँचवा नंबर है पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर, एक यहाँ देख सकते हैं एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, और एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, टोटल 4 बार होते। पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। और ये छठा नंबर है, यहाँ देख सकते हैं एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर ये 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, है ना। अब जो है उदाहरण नंबर 2 है, तो ध्यान रखना है, इससे पहले जो बताएं उदाहरण नंबर तो 2 बता चुके हैं ना, उदाहरण नंबर 2 बता चुके हैं, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 जो पहले वाला लेक्चर जो था 8 नंबर जो है लेक्चर नंबर 8 में ये सवाल हम बताए हुए थे, लेकिन यहाँ शून्यकों की सत्यता को जांच करना था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको पहले द्विघात बहुपद के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना, का व्यापक के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लिख लेते हैं पहले यहाँ से।
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ लिख लिए, ये लिख लिए। इस रूप में पहले इसको बनाना पड़ेगा। अब इसको किस तरह बनाएंगे ध्यान से देखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन और ये जो c का मान दिया है कितना है, माइनस में 3 दिया हुआ है ना। bx का मान कुछ नहीं, तो यहाँ हम b का मान नहीं है तो 0, तो 0 लिख लिए। इस तरह बराबर 0, ठीक है। लेकिन इसका शून्यक निकालना होगा तो किस तरह निकालेंगे। शून्यक जो निकालेंगे तो क्या होगा है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर अब माइनस में 3 है, अब बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर अब बराबर इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। अब जो है x बराबर रखेंगे तो √3 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस दोनों चिन्ह हो जाएगा, तो एक अल्फ़ा का मान हो जाएगा प्लस में √3 और बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस में √3। ये तो निकल गया, लेकिन इसका जांच कैसे करेंगे। जांच जो करेंगे इसका जो है, चलिए इसको जांच करते हैं किस तरह जांच होगा। अब जांच इसको कैसे करेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। अब b के यहाँ जगह क्या है, 0 है ना। अल्फ़ा का मान कितना है, √3 प्लस में अब प्लस माइनस √3। अब जो है बराबर क्या हो गया, अब b का मान कितना था, 0 बटे a का मान क्या था, 1 हो गया। और यहाँ पे √3 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा √3, तो बराबर 0। तो ये प्लस में और माइनस में √3 और √3, एगो √3 एगो √3 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 बराबर यहाँ 0। सत्यता जांच हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब सही है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना था, -3 था, तो -3 हम रख लेते यहाँ। a का मान यहाँ 1 था, तो यहाँ 1 रख लिए। √3 प्लस में है, गुना √3 माइनस में है, तो प्लस गुना माइनस √3 गुना √3, तो 3 हो गया। इसका मतलब -3 बराबर 3। दोनों सत्यता जांच हो गया, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला जो है 4 नंबर है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, एक ध्यान रखना है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा, तो यहाँ ध्यान रखना है शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है -3 और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू क्या, बीटा बराबर क्या है, 2। लेकिन एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा बराबर 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ माइनस माइनस ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस में, है ना, माइनस में 3 है, ठीक है, और ये x है, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है बराबर 0। तो यहाँ पे जो है इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है गुना माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यही जो है द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन यहाँ 5 नंबर है त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद के लिए अगला एक सेपरेट वीडियो जो है बनाएंगे हम ना, ठीक है। इसीलिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए यहाँ जो है आप जो है फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस, और पीडीएफ के लिए यहाँ जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करके, और चैनल पर व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक चैनल पर भी, फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन जो भी पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे जो है इस पते पर आ सकते हैं, बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार बिहार, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है।